हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर साथ के साथ पोछा लगाऊंगी। झाड़ू पोछा करने के बाद ही सासू माँ को नहलाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह अगर घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो बाकी के काम करने में भी मन लगता है। और अगर सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई नहीं होती है ना, चाहे बाकी के सारे घर के काम कंप्लीट हो जाएं, मन को लगता ही नहीं है कि सारे काम हो गए हैं। बस एक बार घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो बाकी के काम तो ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। और अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर साथ के साथ अपना पोछा लगाना शुरू कर दूँगी। और एक बहन ने कल की वीडियो पर भी कमेंट्स किया है कि आपको हेल्पर की ज़रूरत है, तो आपको एक हेल्पर हमेशा के लिए रखनी चाहिए। तो देखिए, मैंने हेल्पर रखी थी और ये सोच के ही रखा था कि इसको मैं हटाऊंगी नहीं, अगर ये अच्छे से काम करती रहेगी तो उसने 1 महीना तो बिल्कुल अच्छे से काम किया, जैसे बोला वैसे ही कर दिया। उसके बाद तो उसने वही बात है कि अपनी मनमानी ही करनी शुरू कर दी, ढंग से कोई काम किया नहीं। जब ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी तो मैंने भी खुद ये सोचकर टाइम निकाल लिया था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हो सकता है कि हमारे हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो इसके भी नहीं करते होंगे। जैसा भी करती है, जब तक ज़्यादा ठंड है करने देती हूँ। फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो बोलूँगी इसको कि अच्छे से कर दे। लेकिन फिर देखिए, अगर कोई घर में ढंग से साफ़ सफाई करे ही ना और फिर मुझे ही दोबारा से करनी पड़े, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं खुद से ही कर लूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और वैसे भी सच बताऊं, झाड़ू पोछा करने में मुझे कभी आलस नहीं होता है। उल्टा अपने हाथ से जो काम होता है ना, जितना अच्छे से हम खुद से करते हैं इतना हेल्पर तो करती नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम गांधी है, इनको रखना यही बात होती है। बाकी तो अपने हाथ का काम तो अपना ही होता है। अपने हिसाब से हम घर की साफ़ सफाई करते हैं। इन्हें तो कोई मतलब नहीं होता है कि घर के औने कोने में भी थोड़ा बहुत कोई जाला लग गया या कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्स्ट्रा कचरा पड़ा है, उसकी साफ़ सफाई कर दें। ये तो हम लेडीज़ें ही अपने घर को अच्छे से देख रेख कर सकती हैं। तो लो जी, झाड़ू पोछा तो हो गया है। अभी सासू माँ को भी नहला देती हूँ। बाहर धूप में बैठी हुई थी तो इनको बुलाया है कि चलो आ जाओ और नहा लो, क्योंकि इनको नहलाने के बाद ही मैं खुद नहा पाऊँगी। और नहाने के बाद रसोई में जाती हूँ ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है और काम भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अभी झाड़ू पोछा किया है तो अभी सासू माँ को भी नहला देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। तो सासू माँ बाहर धूप में बैठी थी, वहाँ से आ गई है। अभी अपने जो है स्वेटर वगैरह कैप है इनको उतारेगी। और अभी जो है ना, मीठी मीठी सी ठंड बच गई है। जो ज़्यादा मोटे जैसे फुल बाजू कार्डिगन वगैरह थे, वो तो सासू माँ ने रखवा दिए हैं। अभी हाफ बाजू ही पहनती है और आज बोल रही थी कि ये कमीज़ जो है ना काफ़ी मोटा है, अब ये नहीं पहनूंगी। तो जो दूसरे वाले कमीज है ना, थोड़े पतले वाले, वो लेके आना। तो आज मैं इनके लिए वही लेके आई हूँ, ये मोटे वाले धो के। और अब होली के बाद रखूँगी, अभी तो कपड़े नहीं रखूँगी। तो इधर मैंने सासू माँ को नहला दिया है और आजकल मैं इनका तेल कंघी वगैरह सब बाथरूम में ही रखती हूँ, तो वहीं पे तेल लगा देती हूँ, कंघी वगैरह कर देती हूँ, कपड़े वपड़े पहना के और इनको वहीं से रेडी करके बाहर लाती हूँ। तो लो जी, सासू माँ तो हमारी नहा धो के बन ठन के हो गई है तैयार। और मैं अभी बाथरूम साफ़ करूँगी और फिर इनके जो कपड़े वगैरह हैं उनको फिर मैं धो लूँगी। फिर साथ के साथ ये देखिए, कपड़े मैं धो के ले आई हूँ और इनको सुखा देती हूँ। आज धूप कुछ खास नहीं निकली है, मतलब जैसे एक बार धूप आती है फिर चली जाती है, वो धूप छाँव जो आती रहती ना, ऐसा कुछ मौसम हो गया है। तो कपड़े तो इनके धुल चुके हैं और आज मैंने मशीन में ड्राई नहीं किए हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं बची है, सूख जाएंगे कल तक ये आराम तक। तो मैंने ऐसे ही जैसे धो के लाई थी ना, बिना मशीन में ड्राई किए ऐसे ही सुखा दिए हैं। और यहाँ पर अभी एक कुर्सी रखी हुई है
थोड़ी मैली सी हो गई है। साथ के साथ इसको भी मैं धो के और यहीं पर रख दूँगी, सूख जाएगी तब मैं इसको अंदर लेके चली जाऊँगी। क्या होता है ना, कुर्सियाँ वगैरह जैसे मान लिया कई दिन तक एक कोने में रखी रहती हैं तो इन पे धूल मिट्टी सी लग के और फिर मान लिया कोई आए तो बैठने के लिए दो तो अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से अभी मैंने कुर्सी को भी देखिए यहाँ पर साथ के साथ धो दिया है और फिर अभी मैं भी खुद नहा धो लूँगी। और अभी मैं भी नहा धो के बालों में कंघी करके और रसोई में आ गई हूँ। और बालों पे अभी मैंने जो है ना जूड़ा ही बना लिया है, चोटी नहीं बनाई है क्योंकि अभी कैप लगाने का मन नहीं कर रहा था। बाकी घर के अंदर अंदर रहती हूँ ना तो ठंड तो लगती है, थोड़ी सी देर में ही ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस टाइम पे जैसे अभी नहा के आई हूँ गर्म पानी से तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था तो मैंने कैप नहीं लगाई है। और सुबह के खाने में बनाऊँगी मेथी की रोटी। और आज सब्जी बनाने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ पास पड़ोस से ही न्योता आया हुआ है तो विशाल के पापा जी तो वहाँ पर चले जाएंगे झीमने के लिए। बच्चों के लिए भी बोला है कि बच्चे भी आ जाएंगे। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, घर का ही खाऊंगी, तो मैंने तो मना कर दिया था। बच्चों का देखते हैं कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे मेथी की रोटी, दही और साथ में मक्खन हो जाता है, आम का अचार, तो कभी कभी इस तरह से भी रोटी खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। वैसे भी रोज़ सब्जी खा खा के ऊब भी जाते हैं। तो आज मेथी की रोटी बनाऊंगी। और 2-3 दिन से मक्खन नहीं बनाया था तो बच्चों का मक्खन ख़त्म हो गया था। कल मैंने जो 2-3 दिन की मलाई जो इकट्ठी कर रखी थी ना उसकी दही जमा दी थी, तो वही मैं अब यहाँ पर लस्सी तैयार कर लेती हूँ। बाकी मैंने एक एक कटोरी दही अलग से निकाल के रखी हुई है। और विशाल को मलाई वाली दही पसंद नहीं होती है ना तो इसकी मैं एक लुटिया में अलग से दूध की जमाती हूँ जब मुझे मलाई जमानी होती है। अनुज को मलाई वाली दही खाना पसंद होता है। तो ये होता है कि सबकी पसंद नापसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि किसको क्या पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है। तो इधर मैंने दही को भिगो दिया है। बाकी रसोई के सारे काम से जब मैं फ्री हो गई थी तब बैठ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि कल से कपड़े धुले पड़े थे और कुर्सी पर इनका एक काफ़ी बड़ा सा ढेर लग गया था। वैसे इसमें प्रेस के कपड़े भी हैं बहुत सारे, लेकिन प्रेस आज नहीं करूँगी क्योंकि एक तो 2 दिन से ना मुझे हल्का हल्का सा बुखार चल रहा है, दवाई मैं खा रही हूँ। और अभी जैसे बाकी के घर के काम भी बहुत सारे हो गए हैं और अभी कपड़ों की तह लगाऊंगी, फिर कुछ नीटिंग का काम भी देखना है। तो प्रेस वाले जो कपड़े हैं ना वो मैंने पहले से ही अलग करके रखे हुए हैं, उन पे मैं कल प्रेस कर दूंगी। तो ये है कि एकदम से अगर मान लिया सारा काम मैं मैनेज करूंगी तो एक तो वैसे ही थकावट हो जाती है, कुछ जैसे 2 दिन से बुखार चल रहा है, तो फिर ये है कि थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से प्रेस वाले अलग कर दिए हैं। और अब तो ठंड भी वैसे ये है कि लगभग जा चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है। और ऊनी कपड़े हैं जैसे अब धुलते जाएंगे ना तो इनको मैं एक तरफ करती जाऊंगी, फिर जो थोड़े बहुत बचेंगे होली के बाद सारे धो के और इनको पैक करके फिर मैं बेड में रख दूंगी। क्योंकि होली तक का जो मौसम होता है ना कुछ नहीं पता चलता है कि कब चेंज हो जाता है, कब हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो जाए। तो मैं तो हर साल होली के बाद ही जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना इनको समेट के रखती हूँ, होली तक उनको बाहर ही रखती हूँ। इन कपड़ों की तह लगा के फिर इनको मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लिया कपड़े धुलने के बाद 2-3 दिन तक अगर कुर्सी पर ही पड़े रह जाते हैं तो आधे से ज़्यादा तो वो वैसे ही उसमें इतनी सारी सिलवटें हो जाती हैं, वैसे ही पहनने लायक नहीं बचते हैं। तो कपड़े तो अगर धुल जाए ना साथ के साथ उनकी तह लगा के रख दो। जो प्रेस वाले हैं उन पर भले ही अगले दिन प्रेस हो जाए क्योंकि उन पर तो प्रेस करनी है। तो कुछ जोड़ी कपड़े हैं प्रेस करने के, वो मैंने अलग से कुर्सी पर रखे हुए हैं। ये तय लगाने वाले थे, इनको मैं लेके बैठ गई थी कि इनको सेट करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बातें भी बहुत सारी हो गई हैं और काम भी घर का लगभग सब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि रसोई के काम से फ्री होने के बाद ही मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठी थी कि पहले कपड़ों को समेट देती हूँ, फिर थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करूँगी और फिर मैंने एक कैप बनानी शुरू की हुई है।
उसकी वीडियो को कंप्लीट करूँगी। तो बीच का थोड़ा सा पार्ट है उसका जो कि मुझे बैठ के बुनना है, तो फिर उसकी कुछ बुनाई कर लूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे।